हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स एंड नेचर में। और आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं रेडियस ऑफ बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में। मींस जो बोर का जो एटॉमिक मॉडल है उसमें जो रेडियस है वो रेडियस हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड आउट करते हैं, रेडियस ऑफ बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। और बेटा स्टेशनरी जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? आर एन से। हम ये निकालेंगे पहले आर एनथ के लिए, मतलब एनथ ऑर्बिट के लिए फाइंड आउट करेंगे आर एन की वैल्यू। तो बेटा अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट, देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि बोर का जो एटम था वो कुछ इस तरीके से था। कल भी हम पढ़ चुके कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बी वेलोसिटी से इस तरीके से न्यूक्लियस के चारों ओर क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, रिवॉल्विंग करते रहते हैं। और हम ये मान लेते हैं वो जो स्टेशनरी ऑर्बिट है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रिवॉल्विंग कर रहे हैं। जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग कर रहे हैं उस स्टेशनरी ऑर्बिट में जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है उस स्टेशनरी ऑर्बिट की? वो आर एन है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल होता है किसके? इन दोनों इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्टिव टाइप जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव टाइप होता है। और वही इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। हम हमारे प्रीवियस वीडियो में इस बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसमें बेटा फर्स्ट पोस्टुलेट में एम बी स्क्वायर अपॉन आर एन, ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है उसकी वैल्यू इक्वल है किसके? इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव टाइप फोर्स लग रहा है उसके। मैं बता चुका हूँ पहले ही अट्रैक्टिव टाइप जो फोर्स है उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आर एन टू बेटा आर एन कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इसका आएगा एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। ये आने वाला बेटा नेक्स्ट स्टेप। बी की वैल्यू हम सेकंड पोस्टुलेट से पुट कर सकते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एम बी आर विल बी इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये किसके इक्वल होता है? एन एच अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। यहाँ से बी की वैल्यू अगर हम निकालें क्या बनेगी? तो बेटा बी की वैल्यू बनेगी एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। ये बी की वैल्यू हो जाएगी। और इस बी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में जैसे ही हम पुट करेंगे आर एन निकल के आ जाएगा। देखो एम की जगह एम, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू ये पुट कीजिए बेटा। बी की वैल्यू जैसे ही हम ये पुट करेंगे क्या बनेगा? एन एच अपॉन 2 पाई एम आर और उसका होल स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा बेटा होल स्क्वायर खोलते ही एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये बन गया 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर। और बेटा ये एम बी आर है ना, इसको आर एन कर लो, आर एन ही लेके चल रहे हैं हम। 2 पाई एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर। क्लियर है बेटा? ये यहाँ तक आ गया और ये लिख देंगे हम के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन।
तो क्लियर है बेटा यहाँ तक। फिर आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक का। कुछ नहीं है, सेकंड जो आप पोस्टुलेट है उस सेकंड पोस्टुलेट से हमने v की वैल्यू फर्स्ट पोस्टुलेट में पुट कर दी है। अब देखो बेटा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। आर एन को यहाँ ले जाएं और इस पूरे स्टेप को यहाँ ले आते हैं। तो आर एन क्या बनेगा, आर एन बनेगा बेटा, ये तो चल ही रहा है के जेड ई स्क्वायर, ठीक है, ये तो एज इट इज है। ये पूरी वैल्यू हम यहाँ ले आए आर एन की जगह पर, तो ये बन गया एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एंड आर एन स्क्वायर। आर एन और है बेटा यहाँ, कोई बात नहीं, इसको ऊपर ले जाएंगे, फिर कैंसिल कर देंगे इसको। देखो m2 तो m कैंसिल हो गया, आर एन क्या बनेगा, ये पूरी वैल्यू ऊपर पहुँचेगी, तो ये बनेगा बेटा के जेड ई स्क्वायर, ये बन गया 4 पाई स्क्वायर एम आर एन स्क्वायर, आर एन स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा बेटा एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एक आर एन से फिर आर एन को कैंसिल कर दो, इस आर एन को यहीं रहने दो, इस पूरी वैल्यू को उधर ही ले जाते हैं। टोटल बात ये है बेटा, दो पोस्टुलेट्स हैं और दोनों पोस्टुलेट से हमें आर एन की वैल्यू निकालनी है। इसको मैं पहले लिख रहा हूँ आर एन को, ये वैल्यू पूरी उधर ले जाते हैं, तो क्या बनेगा देखो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू एम, ये आ जाएगा। और इसमें से एन स्क्वायर और जेड को अलग कर लेते हैं, एन स्क्वायर और जेड को अलग कर लेते हैं, क्या आएगा देखो, ये बच गया ऊपर तो एच स्क्वायर और नीचे बचेगा के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम, और यहाँ से एन स्क्वायर बाय जेड ये बिल्कुल हमने अलग कर लिया। तो ये बेटा ये वैल्यू निकल के आएगी किसकी, आर एन की। यहाँ तक इसको नोट कीजिए, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ये आर एन की वैल्यू आ जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर है बेटा। आगे चलें। अब देखो ये आर एन की वैल्यू आ गई, इसके बाद हम इस पूरी वैल्यू का जब मान रखेंगे हम, तो आर एन क्या निकल कर आएगा, आर एन की वैल्यू क्या आएगी देखो, एच हम क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं हम, कांस्टेंट होता है प्लैंक कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड लिखा जाएगा। के की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी बेटा किसकी, ये वैल्यू आ जाएगी के की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू है ये। के की वैल्यू हमें मालूम है ई क्या है बेटा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 4 तो खुद ही न्यूमेरिक वैल्यू है। पाई की वैल्यू क्या रखने वाले हो, 3.14। एम, तो एम की वैल्यू लिखेंगे, एम क्या है, मास ऑन इलेक्ट्रॉन, तो एम की वैल्यू लिखेंगे बेटा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg।
तो इसको बेटा यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम बताते हैं, इसको कैलकुलेट कीजिए। ये सारी वैल्यू रखने के बाद क्या आएगा, फिर हम आपको आगे बताते हैं क्या वैल्यू आने वाली है। हाँ तो बेटा ये सारी की सारी वैल्यू जब हम इसमें पुट कर देंगे तब क्या आने वाला है, इसमें जैसे ही हम ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, आर एन जो रेडियस है nth ऑर्बिट की वो आ जाएगी 5.29 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, और n स्क्वायर बाय जेड, ये वैल्यू आएगी बेटा निकल कर nth ऑर्बिट के लिए। अब यहाँ अगर हम हाइड्रोजन के लिए देखें, हाइड्रोजन एटम की बात करें तो यहाँ 4 हाइड्रोजन एटम जेड जो एटॉमिक नंबर है वो होता है कितना, 1। तो हाइड्रोजन एटम के लिए ये n स्क्वायर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। n क्या है, n है बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू होगी कितनी, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1, सेकंड ऑर्बिट के लिए स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू होगी 2, थर्ड के लिए हो जाएगी 3, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ हम वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे, हम फर्स्ट ऑर्बिट किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस फाइंड आउट करें तो क्या होगा बेटा, यहाँ ये तो 1 हो ही गया हाइड्रोजन एटम के लिए, n की वैल्यू 1 रखोगे R1 के लिए, क्या आएगा, ये आ जाएगा 5.29 इंटू 10⁻⁻11, n की वैल्यू भी 1 रखी, 1 का स्क्वायर, और ये 1 है ही, कितना आ जाएगा बेटा 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ये R1 वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस आ जाएगी। सेकंड की बात करें हम तो R2 की वैल्यू क्या आएगी बताइए, R2 की वैल्यू आएगी बेटा 5.29 इंटू 10⁻⁻11, इसकी जगह रखा मैंने कितना 2, n की जगह 2 रखा, यहाँ तो 1 रहना ही है, कितना आएगा, ये आएगा 5.29 इंटू 10⁻⁻11 और मल्टीप्लाई होगा किससे, 4 से, मीटर में आ जाएगा, ठीक है बेटा। जैसे ही हम 3 रखेंगे n की वैल्यू, तो 3 रखते ही क्या होगी 5.29 इंटू 10⁻⁻11, 3 3 जा कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 9 मीटर। अब इनमें रेशो निकालिए बेटा, R1 रेशो R2 रेशो R3 क्या होने वाला है, ये होने वाला है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आया 1:4:9, 1 4 एंड 9। तो बेटा ये रेशो आता है रेडियस में, हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस होती हैं फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट की या सेकंड की और थर्ड की, तीनों की जो ऑर्बिट्स हैं उनमें रेशो क्या रहता है, उनमें रेशो ये रहता है 1:4:9, मतलब इनमें डिफरेंस इक्वल नहीं होता। आई बात समझ में, ये ही रीजन है, ठीक है ना। तो इनमें डिफरेंस सेम नहीं होता, इक्वल डिफरेंस नहीं आता इन रेडियसों, इनकी जो रेडियस है उनमें सेम डिफरेंस नहीं आता, डिफरेंस बदलता रहता है। तो बेटा ये तो कहानी थी कहाँ तक की, ये तो रेडियस तक की कहानी थी। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। हाँ तो बेटा लो चलिए आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में फाइंड आउट करने जा रहे हैं
अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऑर्बिट नहीं, वेलोसिटी, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस वेलोसिटी से रिवॉल्विंग कर रहा है इस स्टेशनरी ऑर्बिट में, हम उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अपने पास दो ही पोस्टुलेट्स हैं। कौन कौन से? एक पोस्टुलेट तो है फर्स्ट पोस्टुलेट, और वो क्या है बताओ बेटा, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? mv²/rn। चलो वेलोसिटी भी मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? n से। नीचे n लगा रहा हूँ, मतलब वो nth ऑर्बिट के लिए चल रहा है, इसलिए n लगा दिया है। क्लियर है बेटा? kZe²/rn²। ओके, Rn to Rn कैंसिल, एक Rn गया, एक बच गया। ठीक है बेटा, चलो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर। तो Rn की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। Rn क्या बनेगा? रेडियस को गायब करना है। कैसे? तो kZe² Rn इंटरचेंज किया mvn², ऐसे आ गया। ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख दिया। सेकंड पोस्टुलेट क्या है? सेकंड पोस्टुलेट है MBRn। MBR इज इक्वल टू NH/2π। यही है ना बेटा सेकंड पोस्टुलेट? MBR इज इक्वल टू NH/2π लिखा था। नीचे n लगा दिया, B में भी लगा दिया, R में भी लगा दिया। क्यों? क्योंकि nth ऑर्बिट के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। ये ऑर्बिट हम लेके चल रहे हैं, कौन सी है? nth ऑर्बिट, नाम और अच्छा, स्टेशनरी ऑर्बिट, nth स्टेशनरी ऑर्बिट। ओके बेटा, चलो यहाँ से भी Rn की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या निकलेगी? NH/2π। यहाँ तक क्लियर है? Rn NH/2π MBN हमने यहाँ तक लिख दिया। इससे भी Rn की वैल्यू फाइंड आउट कर ली फर्स्ट पोस्टुलेट से, और सेकंड से भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब आगे चलते हैं, दो पार्ट कर देता हूँ। देखो, ये एक्सप्रेशन नंबर सेकंड, दोनों में Rn की वैल्यू है, दोनों को इक्वल कर दो। भाई क्या बनेगा? दोनों को इक्वल कर दिया तो kZe²/MBN², ये आ जाएगा। उसके बाद ये इसके इक्वल NH/2πMBN। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है, Vn to Vn कैंसिल कर देता हूँ। Vn को यहाँ ले आएँ, इस पूरे टर्म को इसके नीचे ले जाते हैं, या फिर ऐसा करें उल्टा कर दें। ये लो उल्टा किया इसको, MBN क्या बनेगा? kZe², ये भी उल्टा होगा 2πm/NH। m to m कैंसिल कर दो। कितना इजी है यार बेटा, देखो कितना इजी है, कुछ नहीं करना। फर्स्ट पोस्टुलेट सेकंड पोस्टुलेट दोनों को घुमाते रहो, उसकी वैल्यू वहाँ, उसकी वैल्यू वहाँ। कुछ नहीं है फिजिक्स में, कुछ नहीं है बेटा फिजिक्स में। वो तो वैसे ही आप लोगों ने इतना भय बनाया हुआ है, इसकी वैल्यू उधर रख दी, उसकी वैल्यू इधर रख दी। बस टर्म से याद रखिए, टर्म से याद रखिए। फिजिक्स तो बहुत इजी होने वाला है। और बेटा फार्मूलाज याद रखिए, ठीक है ना? अब दो फार्मूले ही तो चल रहे हैं, एक mv²/r इज इक्वल टू kZe²/r², तो फर्स्ट पोस्टुलेट, और MBR इज इक्वल टू NH/2π। दो ही पोस्टुलेट हैं, दो ही फार्मूलाज हैं जिनका यूज करना है बस, और जी भर के यूज करो। कौन से पैसे लगने वाले हैं बेटा, जी भर के यूज कीजिए। तो ये क्लियर है यहाँ तक? Vn क्या आएगा? kZe² को इधर ले जाओ, 2π kZe²
हो गया, ठीक है, ये इधर पहुंच गया। अब नीचे NH है तो ये आ गया बेटा Vn इज इक्वल टू 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन n। अलग अलग कर लो, Vn इज इक्वल टू कैसे, वही जेड और n को बाहर निकाल लो। देखो 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन h और z अपॉन n, इसको अलग ही लिख लिया। ये आ गया बेटा Vn। और उसके लिए देखेंगे, अगर हम किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो z की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। अलग अलग ऑर्बिट्स के लिए वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ तो बेटा अब हम निकालने जा रहे हैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, चलें क्या? ठीक है बेटा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होती है टोटल एनर्जी। ठीक है बेटा, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी वही घिसा पिटा फॉर्मूला 1/2 mv², यही होगी ना, 1/2 mv², ये होगी। हम भाई फर्स्ट पोस्टुलेट से पढ़ के आ चुके हैं कि mv²/r इज इक्वल टू kZe² अपॉन r²। खूब पढ़ा है, पढ़ लिया ना। अब देखो बेटे, r2 r कैंसिल हो गया, ठीक है, mv² बन गया Ze² अपॉन r के इक्वल। चलें आगे। अब यहाँ mv² की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से ये mv² की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, क्या हो गया 1/2 kZe²/r। कुछ नहीं हुआ सर, kZe² अपॉन 2r, ये आ गई इसकी काइनेटिक एनर्जी। अगर यहाँ n वैन और कुछ लगाने हो ना तो वो आप लगा देना बेटा, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना। n लगाना है nth ऑर्बिट के लिए तो हम n लगा देंगे, लगा दें। ये लो, ये एनर्जी, ये लगा दिया, ये n, ये n, और कहाँ लगा है, ये लो, ये काइनेटिक एनर्जी है nth ऑर्बिट में। इससे क्या थोड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है स्टूडेंट को, ऐसा लगता है जाने क्या हो गया, n लगाते ही और स्टूडेंट घबरा जाता है, मालूम नहीं क्या है। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? अब चलो, अब चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर। ये तो आ गई काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वही, एक इलेक्ट्रॉन है अपने पास और एक है न्यूक्लियस, प्लस का तो Ze है और एक है E। दोनों कितनी डिस्टेंस पर हैं? दोनों Rn डिस्टेंस पर हैं। दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बाय फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं? KQ1 Q2 बाय r², यही लिखते हैं KQ1 Q2 बाय r²। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी? ये बनेगी बेटा, चलो ठीक है, लेकिन साइन के साथ में लिखेंगे ना, वही साइन के साथ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर साइन माइनस का है तो इसको तो -e लिखूँगा बेटा, इसको लिखूँगा प्लस का Ze, K प्लस का Ze और माइनस का E, और दोनों के बीच डिस्टेंस Rn है।
ठीक है ना, आर एन है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, के जेड ई स्क्वायर आ गया और अपॉन में आर एन आ गया। के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। अरे नहीं, ये आ गया बेटा, दोनों सेम सेम से ही आ गए। ये 1/2 है बस, और ये तो फुल है, ये इसका, ये उसका हाफ है, आधा है उसका। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आ गए। ओहो, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, फ़ोटो मेरा भी आना चाहिए। हो गया, चलें आगे। ओके बेटा, चलो चलो भाई बड़े, चलो ऐसे ही जीतेंगे बाजी। ठीक है ना, ऐसे ही बढ़ते चलो बेटा, ऐसे ही जीत जाओगे, एक दिन ऐसे ही जीत जाओगे। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम कर दिया ना, दोनों का सम हुआ। काइनेटिक एनर्जी ये आ गई ना, काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2rn आ गई। ये प्लस की है, ये है माइनस की, तो इस प्लस को भी माइनस कर देती है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में rn। एक फुल माइनस का है और एक हाफ प्लस का है। फुल में से हाफ गया, क्या बचा, हाफ ही तो बचेगा, और फुल वैल्यू माइनस की है तो क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2rn। आ गया बेटा, ये एनर्जी आ गई। अरे बाप रे बाप, ये क्या आ गई, ये एनर्जी आ गई किसकी, इलेक्ट्रॉन की। फुल में से हाफ घटाया और फुल माइनस का है, इसलिए माइनस का आया। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। कॉमन वॉमन का कोई काम नहीं बेटा, कॉमन वॉमन वैसे ही अच्छे लगते हैं बस। और इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ से ये कॉमन ले लिया, ठीक है, 1/2 -1 क्या आ जाता, -1/2। कॉमन लेके भी हो सकता था। ओके, तो बेटा यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब इसमें rn की वैल्यू और रख दो, अपना काम ख़त्म हो जाएगा। देखो rn की वैल्यू हमने लिखी थी, क्या निकाली थी बेटा, rn की वैल्यू निकाली थी हमने, ये थी, देखो rn की वैल्यू थी, सिंस rn इज इक्वल टू, पूरी वैल्यू रखेंगे, rn इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन, ऐसे लिख दूँ पूरा ही कंप्लीट, n स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं, m के जेड ई स्क्वायर, थोड़ा अच्छा लगेगा। इस rn की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। क्या आने वाला है, आने वाला एक तूफान है। तूफान नहीं बेटा, आएगा तो फॉर्मूला ही। rn की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे फॉर्मूला ही आएगा, ना कोई तूफान आएगा ना कोई सुनामी आएगी। ओके बेटा, अगर रोज़ पढ़ोगे तो कभी भी कोई तूफान नहीं आने वाला। rn की वैल्यू ये रख दो बेटा, पुट कर दो, पुट कर दें क्या, देखो n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर, m के जेड ई स्क्वायर, पूरी वैल्यू पूरी की पूरी कंप्लीट पुट कर दी। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा फटाफट, हो गया, चलें आगे। ओके ओके बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलिए सर।
चल रहे हैं बेटा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सब्र करिए। देखो अब इसको सॉल्व कर लो। en क्या आएगा, en इसको थोड़ा अच्छा सा टाइप में लिख दें, ठीक है, जो हमने लिख रखा है उसके हिसाब से लिख देते हैं। यस, 2 से तो 2, ये 2 टाइम कैंसिल हो गया बेटा, तो ये आएगा क्या, E इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर एम के स्क्वायर, के और के क्या बन गया, के स्क्वायर बन गया ना, एम के स्क्वायर एंड E इज रेज टू पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर, ये आना चाहिए बेटा, अपॉन एच स्क्वायर, जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर, इसको पीछे पटक दिया, बिल्कुल लास्ट में। तुम तो लास्ट में रहोगे, जेड और एन बेचारे क्या करें, लास्ट में ही रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये तो बताएगा एटॉमिक नंबर, ये बताएगा ऑर्बिट का नंबर, ठीक है। क्लियर है बेटा, ये सारी वैल्यू पुट करोगे, एक ई एन की वैल्यू निकल के आएगी। किसकी वैल्यू आएगी, ई एन की। तो वैल्यू पुट करें, देखो क्या क्या वैल्यू किसकी है, देखो बेटा, पाई की वैल्यू तो हर किसी को याद होती है 3.14। एम क्या है, मास ऑन इलेक्ट्रॉन, कितना लिखते हैं 9.1, 10⁻⁻31 सर, ये लिखते हैं। और के का मान क्या लिखते हैं बेटा, बताइए, के का लिखते हैं सर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, हो गया। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना 1.6 10⁻⁻19, ये वैल्यू बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है, बहुत बेनिफिट है इनका। ई लिख दिया। एच प्लैंक कांस्टेंट, कुछ भी बोल लो, प्लैंक मालूम नहीं, 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये हो गया 6.67 × 10⁻34। क्लियर है बेटा। और अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, चलो अभी बाद में बात करेंगे, पहले ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। डायरेक्ट याद रखना है बेटा, ई एन की वैल्यू क्या आएगी, लेकिन ये सारा सब कुछ बेटा माइनस में चल रहा है ना, माइनस तो भूल ही गए, माइनस भी है, तो ई एन की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है, ई एन की वैल्यू निकल के आने वाली है -13.6 एन स्क्वायर, जेड अपॉन एन स्क्वायर, ये आएगा। यहाँ बेटा जेड की वैल्यू, और हाइड्रोजन के लिए जेड इज इक्वल टू क्या लिखा 1, तो जेड की वैल्यू और पुट कर दिया। अब हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए आ गया, ये एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम, टोटल एनर्जी लिख दूँ ओनली, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके बेटा, इतना ध्यान में रह जाएगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, ओके, ठीक है बेटा, चलते हैं अब आगे अलग अलग ऑर्बिट्स के लिए निकालते हैं एनर्जी। हाइड्रोजन एटम की अलग अलग ऑर्बिट्स में एनर्जी क्या क्या होती है, ये ध्यान रखना बेटा। ये जो वैल्यू आई है ना, ओहो, एक चीज़ तो लिखना ही भूल गए, ये वैल्यू आई है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ध्यान रखना, किसमें आई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जूल को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19
का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और क्या निकल के आ जाती है, एनर्जी जूल से और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आती है। सर कब? जब हम एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना उसका डिवाइड कर देते हैं, किसमें एनर्जी में, जो जूल में गिवन है, ठीक है ना, तो उसको कन्वर्ट करके फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा है। ठीक है बेटा, अब हम आगे बात कर रहे हैं कि जो हाइड्रोजन एटम होता है उसकी फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी हम क्या लिखते हैं। फॉर्मूला कुछ ऐसे था, देखो En की वैल्यू थी माइनस का 13.6 अपॉन n स्क्वायर और किसमें था, Eb में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके बेटा, n की वैल्यू क्या रखोगे, E1 के लिए 1 रखोगे, ये आएगा माइनस 13.6, 1 रखा, उसका स्क्वायर किया, कितना आया, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 की वैल्यू माइनस 13.6, 1 की जगह क्या रखा बेटा, 2 रखा, 2 2 जा 4, माइनस 13.6 में 4 से डिवाइड किया, कितना आया, ये आया बेटा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये E2 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही E3 जब हम निकालेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम, क्या होगा, माइनस 13.6, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 से डिवाइड किया, कितना आया, ये आया माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑर्बिट की बात करें तो फोर्थ ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या होगी, E4, वो लिखा जाएगा बेटा माइनस 13.6, 4 का स्क्वायर, कितना आया, माइनस 13.6 अपॉन 16, ये आएगा बेटा माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा हाइड्रोजन जो एटम है उसकी हर एक स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती हैं वो ये होती हैं। हमने 4 स्टेशनरी ऑर्बिट तक इसको फाइंड आउट किया है। इसका बेटा यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये अपने जो वोर की जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की रेडियस, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएंगे उनको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे उनको हम आगे पढ़ेंगे। जो स्पेक्ट्रम है उससे रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो बेटा इसी तरीके से हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स गेन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट गेन कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें। ठीक है बेटा, और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट फर्दर वीडियोज़ में आने वाले हैं। तो बेटा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स एंड नेचर पर। क्लियर है बेटा? ओके, तो यहीं इस वीडियो को हम वीडियो का एंड करते हैं। तो बेटा हमारे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो बाय आपके लिए। ठीक है, बाय बाय, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले नए कंसेप्ट के साथ, अच्छे कंसेप्ट के साथ। ठीक है बेटा, बाय, गुड बाय।